Hello everyone. Today we are going to start a new chapter for the students of class 10 from the book First Flight. Name of the chapter is Madam Rides the Bus, written by Wali Kanan. इस चैप्टर में मैडम एक छोटी सी बच्ची को कहा गया है जो कि सिर्फ 8 साल की है, जिसने कभी बस में ट्रैवल नहीं किया। उस बच्चे की एक ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि वो एक बार बस में ट्रैवल ज़रूर करे। ये जानने के लिए कि क्या उस बच्ची की वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पूरी हुई या नहीं, वो बच्ची कभी बस में ट्रैवल कर पाती है या नहीं, उस बच्ची को लाइफ के बारे में क्या न्यू एक्सपीरियंस होते हैं, इन सब बातों के लिए लेट वी प्रोसीड विद द चैप्टर। बिफोर यू रीड, इन दिस sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. Sensitive means होता है संवेदनात्मक और इंडक्शन का मतलब है फर्स्ट टाइम किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होना। तो ये कहानी जो है वो एक बड़ी संवेदनात्मक कहानी है जिसमें एक 8 साल की लड़की जो पहली बार बस की यात्रा करती है और वो पहली बार अपने गांव से बाहर की दुनिया देखती है और ऐसी यात्रा करते वक्त उसे ज़िंदगी और मौत के रहस्य के बारे में पहली बार एक अनुभव होता है। शी सीज द गैप बिटवीन आर नोइंग दैट देयर इज़ डेथ एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। और उसे इस बात के बीच का गैप भी दिखाई पड़ता है कि हम इस मौत के बारे में क्या जानते हैं और क्या समझते हैं। There was a girl named Valiammai who was called Vali for short. एक लड़की जिसका फुल नेम वलियाम्मई था, शॉर्ट में उसे लोग वली कहकर पुकारते थे। She was 8 years old and very curious about things. वो सिर्फ 8 साल की लड़की थी और चीज़ों को जानने के बारे में बहुत उत्सुक रहती थी। Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happening in the street outside. वली का फेवरेट पास टाइम क्या था? पास टाइम क्या होता है? अपना फ्री का टाइम गुजारने के लिए हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसका फेवरेट पास टाइम क्या था कि वो अपने घर की दहलीज पर मेन डोर पर खड़ी हो जाती और वहाँ खड़ी होकर देखती कि बाहर गली में क्या क्या घटित हो रहा था। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। वहाँ गली में या उसके नेबरहुड में कोई भी उसके हम उम्र बच्चे नहीं थे जिनके साथ वो खेल पाती, इसीलिए उसे ये सब करना पड़ता था। मतलब दहलीज पर मेन डोर पर खड़े होकर गली में हो रही घटनाओं को देखना पड़ता था। बट फॉर वली, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोरवे वॉज एवरी बिट एज enjoyable as any of the elaborate games other children played. लेकिन वली के लिए घर के मेन डोर पर दहलीज पर खड़े होकर बाहर हो रही घटनाओं को देखना उतना ही ज़्यादा आनंददायक था जितना दूसरे बच्चों के लिए इलेबोरेट गेम्स को खेलना। इलेबोरेट गेम्स क्या होती हैं? डिटेल्ड गेम्स, जैसे बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड गेम्स, वेल प्लान्ड। वॉचिंग द स्ट्रीट गिव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। तो जैसे वो गली में हो रही घटनाओं को देखती तो इससे उसे नए नए असाधारण अनुभव मिलते रहते थे। ये देखिए, जैसे यहाँ पे वली हैं जो अपने घर की दहलीज पर खड़े होकर बाहर की तरफ देख रही है। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग थिंग वली के लिए क्या थी? फैसिनेटिंग क्या होता है? अट्रैक्ट करने वाली चीज़। जो वली को सबसे ज़्यादा लुभाती थी वो थी बस, जो कि उसके गांव और पास के एक शहर के बीच में ट्रैवल किया करती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। ये बस प्रत्येक घंटे में उसकी गली में से गुजरा करती थी। एक बार वो शहर जाती और अगले टाइम वो शहर से वापस आती। द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for वली। इस बस को देखना, बस में बैठे हुए नए नए यात्रियों को देखना, ये दृश्य वली के लिए एक आनंद का
सोर्स बन गया था, एक ऐसे आनंद का सोर्स जो कभी ना खत्म होने वाला था। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश crept into her head and grew there. दिन प्रतिदिन जैसे वो बस को देखा करती तो धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, धीरे धीरे एक टाइनी विश, एक छोटी सी चाह, इच्छा उसके दिमाग में जगी एंड ग्रू देयर, और वहाँ पनपने लगी। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस। अब वो इच्छा क्या थी, वो चाह क्या थी कि वो उस बस में सवारी करना चाहती थी, इवन इफ जस्ट वंस, चाहे एक बार ही क्यों ना हो। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर until it was an overwhelming desire. ये विश स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई कि वो एक ओवरवेलमिंग डिज़ायर बन गई। ओवरवेलमिंग डिज़ायर क्या होती है? कोई भी ऐसी इच्छा जिसको हम चाह कर भी दबा ना सकें, कंट्रोल ना कर सकें। Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. तो जब वो बस गली के किनारे पर रुकती तो वली उन लोगों को बड़ी विस्टफुली, मतलब चाह के साथ देखती जो लोग बस में चढ़ते थे या फिर बस से उतरा करते थे। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग ड्रीम्स एंड होप्स। किंडल का मतलब वैसे होता है सैटेलाइट ऑफ फायर, मतलब आग लगाना या जलाना, लेकिन यहाँ किंडल का मतलब है एक्साइट करना। तो उन लोगों के चेहरे देखकर जो वली की लॉन्गिंग्स थी, उसकी भावनाएं, उसकी इच्छाएं, उसके जो सपने थे या उसकी आशाएं थी, वो और भी ज़्यादा उत्तेजित हो जाती, और भी ज़्यादा भड़क जाती। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइड्स ऑफ द टाउन टू हर, अगर कोई भी वली का दोस्त बस में कभी यात्रा करता और उसको बस में से देखे हुए साइट्स के बारे में बताने की कोशिश करता कि बस में बैठकर बाहर के नज़ारे कैसे दिखते हैं या फिर शहर कैसा दिखता है, वली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड। तो वली को ये सब सुनकर बड़ी जेलसी होती और वो इंग्लिश में चिल्लाने लगती प्राउड प्राउड। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ना तो वली को और ना ही उसके दोस्तों को इस प्राउड वर्ड का मीनिंग पता था, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। स्लैंग एक्सप्रेशन क्या होता है? इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं जो कि ऑफिशियली तौर पे यूज़ नहीं किए जाते। तो ये स्लैंग एक्सप्रेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को डिसअप्रूव करते हैं, मतलब डिसलाइक करते हैं, हम किस चीज़ के प्रति अपनी सहमति नहीं देते। जैसे कुछ इंडियन स्लैंग्स भी हैं। द कपिल शर्मा शो में आपने सुना है ना, वो एक स्लैंग यूज़ किया जाता है, बाबा जी का ठुल्लू। ऐसे ही कुछ और इंडियन स्लैंग्स भी होते हैं। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। कई दिनों तक, महीनों तक वली बड़े ध्यान से सुना करती थी कन्वर्सेशंस को। कन्वर्सेशंस क्या होती हैं? बातचीत, जो कि उसके पड़ोसियों के बीच में होती या फिर उन लोगों के बीच में होती जो नियमित रूप से बस में आया जाया करते थे। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर। और कभी कभी वो बड़े डिस्क्रीट क्वेश्चंस होता है, केयरफुल क्वेश्चंस, मतलब बड़ी सावधानी से वो उन लोगों से कुछ क्वेश्चन भी पुट करती थी, बड़ी क्लेवरली, ताकि किसी को उस पर शक ना हो कि वो ये सब सवाल जो हैं वो क्यों पूछ रही है। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। और इस तरह क्वेश्चन पूछ पूछ कर उसने इस बस जर्नी के बारे में छोटी मोटी डिटेल्स इकट्ठी कर ली थी। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम अर विलेज। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। जैसे उसने कौन सी डिटेल्स इकट्ठी की कि जो शहर है वो उसके गांव से लगभग 6 मील की दूरी पर है और एक तरफ का जो किराया लगेगा वो 30 पैसे लगेगा, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से। But to Wali, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. तो वली ने एक वेल ड्रेस्ड आदमी से, जो कि किसी और से बात कर रहा था, उससे सुना कि ये 30 पैसे का जो किराया है वो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वली के लिए जो कि पूरे महीने में इतनी जो 30 पैसे की रकम है तो वो तो उस देख भी नहीं पाती थी, तो उसके लिए
जो ये मनी थी 30 पैसे की मनी, वो एक फॉर्च्यून के समान थी। फॉर्च्यून का मतलब वैसे तो लक होता है, लेकिन यहाँ फॉर्च्यून का मतलब है अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। तो वली को ये 30 पैसे एक बहुत बड़ी रकम लग रहे थे। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। तो शहर जाने को लगभग 45 मिनट का टाइम लगता था। ऑन रीचिंग टाउन, शहर पहुंचने पर, इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। तो शहर जब वो पहुंच जाएगी और अगर वो अपनी सीट पर बैठी रहती है बस के अंदर और दूसरे 30 पैसे देती है, तो वो उसी बस में अपने घर वापस आ सकती थी। ये सब कुछ वली सोची जा रही है। This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus and reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45। तो इन सब बातों का मतलब वली क्या निकालती है कि वो दोपहर को 1 बजे वाली बस ले लेगी और शहर में वो 1:45 पर पहुंच जाएगी। तो 1:45 पर पहुंचने के बाद वो 2:45 पर अपने घर वापस आ सकती थी। तो इसका मतलब क्या था कि जब बस शहर में 1:45 पर यानी कि 1:45 पहुंच जाती है और उसके बाद बस वहाँ पे 15 मिनट रुकेगी, तो रुकने के बाद 2:45 पर वापस उसी गांव में पहुंच जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, प्लान एंड रीप्लान। तो इस तरह से वली के दिमाग में ये सारे विचार चलते रहे। वो सारी कैलकुलेशंस रिकैलकुलेशंस करती रही, बार बार योजनाएं बनाती रही। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग। तो एक दिन जब बहुत ही प्लेजेंट सा मौसम था दोपहर को, तो जो बस थी वो गांव से बाहर निकलने ही वाली थी और मेन हाईवे पर जाने वाली थी, टर्न लेने वाली थी। तो तभी एक छोटी सी आवाज़ सुनाई दी, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली। और एक छोटा सा जो हाथ था वो ऊपर जैसे वेव कर रहा था, कमांडिंगली मतलब जैसे बस को रुकने का ऑर्डर दे रहा था। द बस स्लोड डाउन टू ए क्रॉल एंड द कंडक्टर, sticking his head out of the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." तो तभी क्रॉल करती हुई, क्रॉल का मतलब क्या होता है, रेंगते हुए, क्रॉल करती हुई जो बस थी वो स्लो हो गई और कंडक्टर ने धीरे हुई बस में से ही अपना सर बाहर निकालकर कहा, जल्दी करो, जो भी कोई है जल्दी से अंदर आ जाओ। इट्स मी, शाउटेड वली, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन। तो तभी वली चिल्लाई, इट्स मी, मैं हूँ ये, मैं हूँ जिसे बस पे चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप। अब तक बस पूरी तरह से रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली, यू डोंट से सो। तो बस कंडक्टर जिसने कि वली को देखा, जो बहुत छोटी सी बच्ची लगी उसको, तो उसने कहा, सच्ची में तुमने चढ़ना है बस पे? ऐसा लगता तो नहीं है। यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सेड वली, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस। वली जो कि अभी बस के बाहर खड़ी थी, उसने कहा कि हाँ, मुझे शहर जाना है। एंड हेयर्स माई मनी, और ये रहे मेरे पैसे। शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने कंडक्टर को अपने वो पैसे जो सिक्के थे वो दिखाए। ओके ओके, व्हाट, फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। कंडक्टर कहता कि पहले तुम बस में तो आओ, सेड द कंडक्टर, एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। और कंडक्टर ने वली की सहायता करने के लिए अपना हाथ बाहर को फैला दिया, बाहर को निकाल दिया। नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। अभी वली कंडक्टर से क्या कहती है, नेवर माइंड, कोई बात नहीं है, मैं अपने आप से चढ़ जाऊंगी, तुम्हें मेरी सहायता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज ए जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग। जॉली सॉर्ट क्या होता है, बड़ा हैप्पी सा रहने वाला, चीयरफुल सा इंसान। तो कंडक्टर जो था वो बड़ा ही खुश रहने वाला, खुश मिजाज बंदा था और उसे हंसी मजाक करने का शौक था। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम। अभी कंडक्टर जो है वो मजाक करते हुए इसको कहता है कि मेरी अच्छी मैडम, आप मुझसे गुस्से मत हो। ही सेड, हियर
हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट। तो कंडक्टर कहता है कि वहाँ सामने आपके लिए सीट है। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, मेक वे फॉर मैडम। अभी कंडक्टर फिर से मजाकिया लहजे में बोलता हुआ कहता है कि भाई सारे थोड़ा सा पीछे पीछे हट जाओ, खिसक लो, मैडम को जाने दो, मैडम के लिए रास्ता छोड़ दो। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। स्लैक टाइम क्या होता है? एक ऐसा टाइम जब हमारे पास करने के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं होता। तो बस में सिर्फ 6 या 7 ही पैसेंजर्स थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। तो वो सभी वली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ मिलकर हंस रहे थे। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस। वली को थोड़ी शर्म आ गई। अवॉइडिंग एवरी वंस आइज शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन। हर किसी की आंखों से बचते बचाते वो तेजी से एक खाली सीट की तरफ बढ़ी और वहां जाकर बैठ गई। ये देखिए बस का नज़ारा है कि वली बैठी है और सभी लोग साथ में हंस रहे हैं। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्कर स्माइलिंग। अभी कंडक्टर आपको पता ही है जैसे कि वो थोड़ा खुश मिजाज आदमी था, तो उसने स्माइल करते हुए वली से पूछा कि मैडम अगर आपकी आज्ञा हो तो हम चलें, बस को स्टार्ट करें। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोअर। तब ड्राइवर ने 2 बार अपनी विसल बजाई और बस एक रोअर के साथ, दहाड़ के साथ आगे की तरफ बढ़ गई। इट वॉज अ न्यू बस। इट्स आउटसाइड painted a gleaming white with some green strips along the sides। तो अभी यहाँ पे बस का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि नई बस थी, उसके बाहर जो था चमकता हुआ सफ़ेद पेंट किया हुआ था और लेफ्ट और राइट साइड में साथ में हरी धारियाँ पट्टियाँ बनी हुई थी दोनों तरफ। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर। और बस के अंदर जो बार्स थी, छड़ें होती हैं जिनको पकड़कर हम खड़े होते हैं, वो चांदी की तरह चमक रही थी। मतलब वैसे तो वो स्टील की बनी होती हैं लेकिन उनकी चमक चांदी के जैसे थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, वली के बिल्कुल सामने, अबव द विंडशील्ड। विंडशील्ड क्या होती है? जो फ्रंट का शीशा होता है, ड्राइवर के सामने वाला शीशा, उसको विंडशील्ड कहते हैं। देयर वॉज ए ब्यूटिफुल क्लॉक। तो उस विंडशील्ड के ऊपर एक सुंदर सी घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जोरियस। तो जो सारी मतलब बस की सीट्स थी बड़ी ही नरम और आरामदायक थी, कंफर्टेबल थी। वली डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। डेवर्ड का मतलब वैसे तो होता है निगलना, एब्जॉर्व कर लेना, लेकिन यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि तेज़ी से बस में बैठे हुए जो नज़ारे बड़ी तेज़ी से पीछे की तरफ भागते जाते हैं, तो वली उन सब तेज़ी से निकलते हुए साइड्स को अपनी आंखों से लगातार देखे जा रही थी। बट when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind। लेकिन जब वली ने अपनी साइड वाली विंडो से बाहर देखने की कोशिश की तो उसे लगा कि वो तो बाहर देख ही नहीं पा रही, क्योंकि वहाँ पे एक कैनवस ब्लाइंड लगा हुआ है। कैनवस ब्लाइंड क्या होता है? कैनवस मतलब एक रफ सा मोटा सा कपड़ा होता है। ब्लाइंड का मतलब यहाँ पे है पर्दा। एक मोटा सा खुरदरा सा पर्दा लगा हुआ था, तो जिसके कारण वली बाहर का नज़ारा नहीं देख पा रही थी। दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। और ये जो कैनवस ब्लाइंड था वो कहाँ लगा हुआ था? विंडो के नीचे वाले हिस्से में। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड। पीयर्ड का मतलब होता है झांकना, तो इसीलिए वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई और ऊपर वाले हिस्से में से बाहर की तरफ झांकने लगी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनाल। अभी बस एक कैनाल के किनारे चल रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो। और जो ये रास्ता था, कैनाल के साइड वाला रास्ता, वो बड़ा ही तंग रास्ता था। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट palm trees, grasslands, distant mountains and the blue sky। और एक तरफ तो नहर थी और नहर से आगे क्या थे? पाम ट्रीज थे, घास के मैदान थे और दूर कहीं पहाड़ नजर आ रहे थे और नीला नीला आसमान। ऑन द अदर साइड वॉज ए डीप डिच एंड द acres of green fields, green as far as the eye could see। और दूसरी तरफ क्या था? एक गहरी खाई, और उस खाई से आगे मीलों लंबी ज़मीन तक, फैली ज़मीन तक क्या थे? खेत थे। और हर तरफ जहाँ तक नज़र जा रही थी हरियाली ही हरियाली नज़र
आ रही थी। ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल। अब वली को ये सब नज़ारा बड़ा ही मैग्निफिसेंट लगा, बहुत ही शानदार लगा, क्योंकि उसने ये सब कुछ पहले नहीं देखा था। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय ए वॉइस। लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। अचानक वली एक आवाज़ सुनकर चौंक गई। क्या सुना उसने? बच्चे बैठ जाओ, तुम्हें इस तरह से खड़े नहीं होना चाहिए। सिटिंग डाउन, शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। वो बैठ तो गई, लेकिन फिर उसने देखा कि ये बोला कौन। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, बट शी वॉज annoyed by his attention। तो ये एक बुज़ुर्ग आदमी था जो वाकई में वली के बारे में कंसर्न था, उसकी फ़िक्र कर रहा था, लेकिन वली को उसका यूँ फ़िक्र करना, वली की तरफ ध्यान देना अच्छा नहीं लगा और वो क्रोधित हो गई, उसे गुस्सा आ गया। देयर इज़ नोबडी हियर हु इज़ अ चाइल्ड, शी सेड हॉटिली। हॉटिली का मतलब क्या है? प्राउडली, घमंड के साथ। तो वली थोड़ा घमंडी लहजे में बोली कि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जिसे आप बच्चा कह रहे हो। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। मैंने भी हर किसी की तरह अपना 30 पैसे किराया दिया है। द कंडक्टर चाइम्ड इन का मतलब होता है इंटरप्ट करना। कोई बात कर रहा है, उसको बीच में से टोक कर उसकी हाँ में हाँ मिलाना। तो कंडक्टर ने वो जो आदमी से बात कर रही थी बीच में टोक दिया, ओ सर, बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम। ये तो एक बहुत बड़ी मैडम है जिसे आप एक बच्ची समझ रहे हो। ये बच्ची नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी मैडम है। डू यू थिंक अ mere गर्ल कुड पे हर ऑन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन? क्या आप सोच सकते हो कि एक छोटी सी बच्ची कभी अकेले शहर जा सकती है या फिर वो अपना किराया दे सकती है? ये छोटी बच्ची नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी मैडम है। वली shot an angry glance at the conductor and said, वली ने गुस्से वाली नज़र से कंडक्टर को देखा और कहा, आई एम नॉट ए मैडम, प्लीज़ रिमेंबर दैट। याद रखो, मैं कोई मैडम नहीं हूँ। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। और फिर वो आगे बोलती है कि अभी तक तुमने मुझे मेरी टिकट भी नहीं दी। मतलब वली बहुत क्लेवर भी है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन। मिमिकिंग का मतलब होता है कॉपी करना, किसी की नकल करना। तो कंडक्टर वली की आवाज़ की नकल करता हुआ कहता है कि हाँ हाँ मैं याद रखूँगा। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वली टू जॉइन इन द लाफ्टर। वहाँ बस में बैठा हर कोई हंसने लगा और वली भी उनकी उस हंसी में शामिल हो गई। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। कंडक्टर ने एक टिकट को पंच किया। जब आप बस में कभी सफ़र करते हैं, आप देखते हैं ना कि एक पंचिंग मशीन के साथ टिकट के ऊपर होल्स किए जाते हैं, और ऐसे ही कंडक्टर ने उस टिकट को पंच किया और वली को दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट। कंडक्टर ने जब उसको टिकट दी और उसको कहा कि यार बैठ जाओ और आराम से बैठो, खड़ी क्यों हो तुम जब तुमने अपनी सीट के पैसे दिए हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। अब वली ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूँ, और वो फिर से खड़ी हो गई। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ when the bus makes a sharp turn on or hits a bump। बम्प क्या होता है? स्पीड ब्रेकर। तो फिर उसको कंडक्टर के द्वारा बोला जाता है कि तुम अपनी सीट पर अगर ऐसे खड़ी रहोगी तो तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट लग सकती है। जब बस अचानक से एक डायरेक्शन चेंज करेगी, मतलब बस मोड़ लेगी या फिर आगे कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो तब तुम्हें चोट लग सकती है। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड, आई टेल यू। मैंने तुम्हें बता दिया ना कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। शी सेड इरिटेबली। अब वो चिढ़ जाती है। आई एम 8 years ओल्ड, मैं 8 साल की हूँ। ऑफकोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। अभी कंडक्टर कहता है कि बेशक मैं भी कितना मूर्ख हूँ कि ये भूल ही जाता हूँ कि तुम 8 साल की हो। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम। अभी बस रुकती हैं, कुछ नए यात्री बस में चढ़ गए, तो कंडक्टर कुछ वक्त के लिए बिजी हो गया।
तो इस बात से डरते हुए कि कहीं कोई उसकी सीट पर आकर बैठ न जाए, तो वली बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर। एक बुजुर्ग सी औरत आती है और उसके साथ बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर? क्या तुम बिल्कुल अकेली हो बच्चे? शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन। जैसे ही बस दोबारा चलती है तो वो औरत वली से पूछती है। वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। रिपल्सिव क्या होता है? यहाँ पे दिया जैसे कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब डिस्गस्टिंग सा। तो वली को वो औरत जो थी वो बड़ी डिस्गस्टिंग सी लगती है, मतलब वो उस औरत को पसंद नहीं करती। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लॉब्स। ईयर लॉब्स क्या होते हैं? अपने कान का नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे हम ईयर रिंग्स पहनते हैं। तो उस औरत के ईयर लॉब्स में बड़े बड़े होल थे, बड़े बड़े सुराख थे। एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन दैम, और बड़े भद्दे से उसने ईयर रिंग्स पहन रखे थे। एंड शी कुड स्मेल द बिटल नट द वुमेन वॉज च्यूइंग and see the bitter juice that was threatening to spill over her lips at any moment. तो वली ने देखा कि वो जो औरत थी वो पान सुपारी चबा रही थी, और ऐसे लग रहा था कि जैसे उसका वो सुपारी का जो जूस था वो किसी भी वक्त उसके होंठों से बाहर गिरने वाला था। ओह, हु कुड बी सोशेबल विथ सच अ पर्सन? तो वली सोचती है कि ऐसे डिस्गस्टिंग पर्सन के साथ कोई कैसे सोशेबल हो सकता है, कैसे कोई बातचीत कर सकता है। यस, आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली, एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू। कर्टली का मतलब होता है शोइंग डिसप्लेजर, मतलब बड़े कटुता भाव के साथ, बड़े रूखेपन के साथ वली ने उत्तर दिया कि हाँ, मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ और मैंने टिकट भी लिया है। यस, शी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेट द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट। अब कंडक्टर बीच में फिर से बोल पड़ता है, कहता है कि हाँ, ये शहर जा रही है और इसने 30 पैसे का टिकट भी लिया है। ओह, व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस? सेड वली, बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। वली फिर से कहती है कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? फिर वो हंस पड़ती है और ड्राइवर भी हंसने लगता है, सॉरी कंडक्टर भी हंसने लगता है। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विथ हर ड्रिवल। ड्रिवल का मतलब होता है सिली नॉनसेंस, मतलब अपनी बेहुदा जो बकवास थी। जो वो बूढ़ी औरत थी वो अपनी बेहुदा बकवास जारी रखती है, बोलती रहती है वो। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन? क्या इतने छोटे से बच्चे के लिए ये सही है कि वो अकेले यात्रा करे? डू यू नो एग्जैक्टली वे यू आर गोइंग इन टाउन? तो वो वली से फिर से पूछती है कि क्या तुम्हें एग्जैक्टली पता भी है कि तुमने शहर में कहाँ जाना है? व्हाट इज़ द स्ट्रीट? गली कौन सी है? व्हाट्स द हाउस नंबर? घर का नंबर क्या है? यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वली सेड, टर्निंग अ फेस टुवार्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। अब वली उसको कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। इतना कह के वली उसकी तरफ से अपना मुंह घुमा लेती है और बाहर की तरफ देखने लगती है। विद दिस we end our today's lecture. We'll complete this chapter in our next video. Thank you.